नहीं देखिए, सोशल मीडिया पे इन दिनों जिस तरीके से मौलाना मुफ्ती और जावेद अख्तर साहब को लेकर बवाल मचा हुआ, दरअसल उन दोनों के बीच की लड़ाई नहीं है और न ही ये धर्मों के बीच की लड़ाई है। इसमें अगर जो लोग अपने इस थाउट से, इस सोच से देख रहे हैं कि कोई हिंदू एंगल से देख रहा है, कोई मुस्लिम एंगल से देख रहा है, या फिर कोई अगर ईसाई या किसी भी धर्म से देख रहा है, तो वो बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। जब तक उस डिबेट का मकसद यही था, उस डिबेट को कराने का और दिखाने का, मुझे जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, मैं अपने बतौर बता रहा हूँ कि आज जो नफ़रत, जो जहर इस देश की मीडिया, इस देश की सरकार फैला रही है, उसको रोका कैसे जा सकता है। जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में जो लड़ते हैं किसी बहस को लेकर, जात पात के नाम पर, उससे कैसे बचना है, वो उसको लेकर डिबेट था। आज आप देख लीजिए, गोदी मीडिया में चले जाइए, चंद पैसों की वजह से किस तरीके से गंदी राजनीति होती है, गंदी डिबेट होती है, उससे बचा कैसे जा सकता है, उस बात पे हुई है और उसको लेकर शोर शराबा है। अगर कोई मुसलमान अगर उस मौलाना को सहमति देता है या फिर उस मौलाना को जस्टिफाई करता है कि भाई वही खुदा है, हुक्मरान है, तो ये भी पूरी तरह से गलत है। कोई अगर हिंदू भाई भी अगर इस तरह से करता है तो वो भी गलत है। वो एक डिबेट की लड़ाई थी, एक खुदा है नहीं है, वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, वो इस चीज़ बात की लड़ाई थी। बहुत बड़े 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 विद्वान हैं इस देश में, आए, बोले और गए, लेकिन उसको लेकर आपस में जो लोग लड़ रहे हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो महामूर्खता है, वो बेवकूफ़ी है। उस डिबेट का मतलब यही है कि डिबेट शालीनता से हो सकती है, बात को तरीके से रखा जा सकता है, बस सुनने और समझने की क्षमता आपके अंदर चाहिए। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है जो महिला को घर में रहना चाहिए, हिजाब में रहना चाहिए, उनको किसी के यहाँ नौकरी नहीं करना चाहिए। नहीं देखिए, अगर हिजाब में रहना चाहिए, हिजाब लगाना चाहिए, चार दीवारी के अंदर ही रहना चाहिए। हर जाति के अंदर, हर धर्मों के अंदर सबके अपने अपने कानून हैं, सबके अपने अपने कायदे हैं और सबको अपना अपना समझाने का तौर तरीका है। तो कोई अगर किसी को धर्म के हिसाब से ज्ञान दे रहा है कि भाई चार दीवारी के अंदर रहिए, आप हिजाब लगाइए, अब मुसलमान तो भाई हिजाब लगाएगा ही, लेकिन उसको गैर अगर धर्म वाले आदमी कह रहे हैं ये गलत है, तो फिर गलत है। ये देश संविधान से चलेगा और इस संविधान में यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के लिए इज्जत है, सबके लिए। इस्लाम से बड़ा देश नहीं है, पहले इस्लाम बाद में देश। नहीं तो आप उसकी बातों को नहीं समझे। आप डिबेट से कह रहे हैं या आप अपने मन से सवाल कर रहे हैं? किस में? डिबेट में कह रहे हैं आप? उस डिबेट की बात इस डिबेट में, हाँ, अगर वो ये कह रहा है कि इस्लाम जात पात तो को अगर किसी जाति को आप नीचा दिखाते हैं, किसी जाति को अगर बड़ा दिखाते हैं, या किसी धर्म को नीचा दिखाते हैं, किसी धर्म को बड़ा दिखाते हैं, तो ये भी हमारा संविधान इस चीज़ का हुक्म नहीं देता है, इस बात की इजाज़त नहीं देता है। तो इस बात पर बहस ही नहीं करना। अब इस बात को लेकर मौलाना बोले या इस बात को लेकर बाबा बोले, सब के सब इस दायरे में जो है गलत साबित होंगे, क्योंकि हमें इस देश की संविधान ने हुक्म ही नहीं दिया कि आप किसी के धर्म को छोटा या किसी के धर्म को बड़ा साबित करें या बोलने का हक आपको देता है। कोई अगर छोटी जाति है या कोई छोटा धर्म है, वो भी हमारे सर्वोपरि है, और कोई बड़ा है तो वो भी सर्वोपरि है। तो इस करा है तो उस पर कार्रवाई करो ना। आपका खुदा तो बैठा, करवाओ ना कार्रवाई। आपके सरकार जो बनने, उनके दल्ले बन के यहाँ पे आ गए, जाओ कार्रवाई करो, थाने जाओ, एफआईआर दर्ज करो, जाके एक्शन लो ना। क्यों नहीं लेते हो? यहाँ पे क्यों आपस में लड़ाने में भरे फिरे हो भाई? इतने बड़ा मेजोरिटी है, इतने बड़े सब भैये हैं, एक से बढ़कर एक बाबा, क्यों नहीं एक्शन लेता? जाओ उस पर एक्शन लो, एफआईआर दर्ज करवाओ, जेल में डालो, बात खत्म। अगर उन्होंने गलत बोला। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि चाहे वो मुल्ला हो या बाबा हो या कोई भी हो, चाहे प्रोफेसर हो या नेता हो या मंत्री हो, जो भी जात पात की बात करता है, ऊंच नीच की बात करता है, धर्म को छोटा या बड़ा दिखाता है, उन सब की जगह सलाखों के पीछे ही है और इस समाज में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आप जस्टिफाई कर रहे हैं, उसकी दलाली कर रहे हैं, तो फिर आप जाइए एक्शन लीजिए। क्यों नहीं लेते आप लोग? मुस्लिम लोग उनके समर्थन में एक मुसलमान दिखा दीजिए आप। नहीं, वो डिबेट की बात हो रही है, वो सोशल मीडिया पे जो डिबेट है उसमें खुदा है या नहीं है, सब लोग उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप समझिए, आप लोगों भक्त, आप लोग जो अंधभक्त है उससे ऊपर लेवल की बात है। ये समझने के लिए आपको पहले फिर से एडमिशन लीजिए, कॉलेज में पढ़ाई लिखाई कीजिए। वहाँ पर जो गॉड है या नहीं है, इस बात की लड़ाई चल रही है। कई लोग हैं जो मौलाना मुफ्ती को समर्थन दे रहे हैं, कई लोग हैं जावेद अख्तर साहब को समर्थन दे रहे हैं। वो उनका अपना चॉइस है, वो अपने उनके स्वतंत्रता। अरे आपको तो अकल है, आपको तो खुदा ने दिया है, भगवान ने दिया बुद्धि, आप अपना समझिए क्या सही है क्या गलत है। फिर उनके पीछे क्यों आप भीड़ बन रहे हैं? क्या आज पहली बार उन्होंने साबित किया? क्या संदीप माहेश्वरी जी ने नहीं किया? क्या विकेश द्विवेदी साहब ने नहीं किया? बहुत सारे लोग हैं, आते हैं, ज्ञान देते हैं, आपको अच्छा लगता लीजिए, नहीं अच्छा लगता छोड़ दीजिए। आप उसके पीछे भक्ति लेकर क्यों पड़ गए कि यही है? तो मुझे लगता है कि जो लोग समर्थन, हाँ, उन्होंने उस डिबेट का मैं समर्थन खुद कर रहा हूँ, अच्छी बात है वो डिबेट था, ताकि ये गोदी मीडिया, ये भाड़ मीडिया के दौर में ये एक मिसाल कायम हुआ, उदाहरण पेश हुआ है कि कम से कम आज इतने सेंसिटिव मसले पर भी तरीके से बात किया जा सकता है, लोगों के बीच आसानी से अपनी बात पहुँचाई जा सकती है, बजाय किसी को ठेस पहुँचाकर। आज आप किसी को छोटा दिखा देते हैं, किसी जाति को छोटा दिखा देते हैं। आपने देखा नहीं, थूक जिहाद, लब जिहाद, फलना ढेकान, किस वजह से लोगों का परेशान करते। तो उस लिहाज से ठीक है, आपकी मर्जी है भाई, भगवान को मानना मानिए, नहीं मानना नहीं मानना, तंत्र है। बात उस डिबेट का नहीं है, हाँ, बात महिला विरोधी बयान दिया है। हाँ,
बिल्कुल नहीं, तो मैंने बिल्कुल बिल्कुल कहा कि महिलाओं के खिलाफ, चाहे वो बाबा हो, मौलाना हो, प्रोफेसर हो, नेता हो, मंत्री हो, या फिर यूं महकमे ही क्यों ना हो, लड़की के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ बोलने का इस देश में किसी को भी नहीं है परमिशन, नहीं है इजाज़त। नकाब खींच दिया जाता है तो वो हरकत है, उस पर सवाल उठे ना। नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा गया ना, उनको जेल में डालने की बात हुई, एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन क्या कीजिएगा सर, अब आपने जिसको हुक्मरान बनाया है उनको वही आदमी अच्छा लगता है जो महिलाओं का अपमानित करे, महिलाओं को जो हिजाब खींचे। मौलाना पे भी होना चाहिए और आप पे भी एक्शन होना चाहिए। आप जैसे दलों पर इसलिए एक्शन होना चाहिए क्योंकि आप मौलाना से सवाल क्यों नहीं करती है जाकर, आप नीतीश कुमार के घर में घुसकर सवाल क्यों नहीं करते हैं, हिजाब खींचने वाले पर एक्शन क्यों नहीं लेते। आप ही के साथी सहयोगी पूछ रहे हैं सवाल ना, आप ही के साथी सहयोगी सवाल पूछ रहे हैं मैडम, हम किसी स्पेशल, बिल्कुल मौलाना दिया, बिल्कुल बिल्कुल आप एक्शन करवाइए। आप गोदी मीडिया है, पावर है, चश्मा है, मोबाइल है, आपके पास ट्राइपोर्ट है, एक से एक प्रकार पावर है, इल्म है, कलम की ताकत है। मौलाना पखंडी है, पखंड का समर्थन करता है। मौलाना मुफ्ती बाबा बागेश्वर, बाबा रामदेव और के साथ साथ आप सबके सब भ्रष्ट पखंडी हैं, यहाँ कोई नहीं है जो उसको फेमस है, उस सब के सब पखंडी हैं। वो जो महिलाओं का विरोध करते हैं वो भी पखंडी है, और जो इस देश की मीडिया जो मतलब आप लोग सही को सही है, गलत को गलत दिखाने की हिम्मत नहीं रखता, आप बढ़ के महापखंडी है। क्या सॉरी, घर में रहो महिलाएं। अरे भाई तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मौलाना मुफ्ती आपके नाना है। मैं तो कह ही रहा हूँ कि जो गलत दे रहे आप नहीं, हम तो भाई तो हम तो कह ही रहे कि वो, मैं तो कह ही रहा हूँ कि मौलाना मुफ्ती साहब जो कह रहे हैं, अगर उन्होंने महिलाओं के गलत बयान दिया या कोई भी दे रहा है, ये तो वही वाला बात हो गया, भाजपा का पिल्ले वाला खेल खेल रहे हैं आप कि भाई साहब आप जो काहे क्यों आप कहिए, आप आइए, आप दम है ना, आइए या कम ऑन द कैमरा आइए ना सर, यहाँ कहिए ना, आपको कहने में नहीं मर रही है क्या, दादा मर गया, हाँ आइए ना, काहे ना पीछे कैमरे, बचा उसको नहीं कहते, बचा तुम लोग कहते हो जो कैमरे के पीछे रहकर हुल 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 बिल्ली कहते बिल कर रहे हो। बचा भी ये है कि इस देश में चाहे मुल्ला हो, पंडित हो, पखंडी हो, प्रोफेसर हो, कोई भी हो, मंत्री हो, जो महिलाओं के खिलाफ बयान देगा या उन पर अभद्र टिप्पणी करेगा, उन सब की जगह सलाखों के पीछे। अब आप जो सिखाइएगा वो हमसे ना होगा बाबू, वो मोदी नामा आप जाके कीजिए, भाजपा नामा आप कर दीजिए। अरे भाई बाबा ने नहीं कहा मौलाना ये महिलाओं के खिलाफ, और आप अब यही आप पत्रकार हैं, हमको तो पे डाउट हो रहा है। अब बाबा रामदेव का प्रोडक्ट खाइएगा तो बुद्धि कहाँ से खुलेगा, सवाल ये है ना साहब, आप पढ़िएगा लिखिएगा तब ना बुद्धि खुलेगा। अभिमुख तस्रवानंद को जानते हैं कि नहीं जानते उसको, अच्छा कहाँ जानते थे बताइए ना हमको जरा से उसके बारे में, तो बस बाल में नहीं है, 4 जगह मुंह मार के आती है, कौन बोला था आपको पता है? हाँ क्या नहीं कहा, अरे भाई तो उसका आप जो मौलाना ने कहा है तो आप वो अपने धर्म के हिसाब से कह रहा ना भाई, तो आपको बुरा लगा, आपने एफआईआर क्यों नहीं किया? आइए ना, जो आपको सिखा रहा है उसको बोलिए आके सवाल करे, क्या दिक्कत है, आके यहाँ पे बोले, डिबेट कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम क्यों करा, हमको कुछ गलत ही नहीं लग रहा, और जो गलत लगा हमने बोल दिया। अरे भाई मेरे बाप को लिए समझिए, आप वो मौलाना किसी ने भी इसमें कहा, अरे बकलोल पत्रकार, डरपोक पत्रकार, दिमाग का बेवकूफ आदमी, पहले समझो तो सही, आप समझ पहले बोल, सांस लेना है कि बाबा रामदेव को घटर जाना है कि चाट जाना है उसको, पहले सुन तो लो। मौलाना ने जो कहा कि 4 दीवारी के अंदर रहिए, 4 दीवारी के अंदर नहीं रहिए, तो क्यों कहा, उनका संदर्भ समझिए। हमने पहले कह दिया कि अगर मौलाना की किसी महिला की आज़ादी कोई भी छीनता है, हमारा संविधान उसको अधिकार नहीं देता, इसके अलावा तुमको क्या ज्ञान दे हमें बताओ। अब तुमको ABCD ना समझ में आ रहा, तुम चल रहे हो इंग्लिश बोलने के लिए, तो वही बात है ना। अरे मेरे भाई वही मेरी बात है, अरे आपके कहने पर हम एफआईआर करवाएंगे, हमको पता है ना हम कहाँ करें। हम ज्ञान इसलिए दे रहे हैं, तुम जैसे बकलोलों को पढ़ाना जरूरी है, समझाना जरूरी है, ज्ञान इसलिए देना जरूरी है कि सही और गलत का फर्क समझो। नहीं तो तुम लोग बृजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए आ जाते हो, जब किसी बच्ची का बलात्कार होता है तब वहाँ पे भी उठने में तुम्हारी नानी फर करने लगती है, तुम्हारे जैसे हिम्मत नहीं रहता। तो इसलिए ये डिबेट और इस मौलाना, कोई भी इस देश में जो महिलाओं का विरोधी है, जो महिलाओं पे गलत टिप्पणी करता है, ये देश संविधान कभी भी उसको इजाज़त नहीं देता। इसके बावजूद कोई जबरन करता है, इसका मतलब उसके पीछे कोई है, कोई पावर है जो उसको बचा रहा है, जो पूरी तरीके से गलत है। उनसे क्या चीज़ आपके लिए पहले देश है या इस्लाम? हमारे लिए देश भी है, हमारे लिए इस्लाम में, हमारे लिए सब है। तुमको क्यों बताए, तुम नाथ हो, तुम नाना हो, तुम अंबेडकर हो, तुम कौन हो, हु आर यू, तुम हो कौन, दलाल, चाटुकार, तलवे चाटने वाले, जूता में तलवा लगा दूं जहर ना तो चट के मर जाओ। तुमको बोलूं कौन भाई, तुम पूछने वाले कौन हो, क्या चीज
धर्म हो गया आपका। अरे वो चले बोलने के लिए, अबे बोलने की हैसियत नहीं, सवाल पूछने नहीं। आप ये बात पूछने वाले होते कौन है? आपको किसी ने ये अधिकार नहीं दिया है कि आप किसी के धर्म के नाम पर, जात के नाम पर उससे सवाल पूछे। और अब सोचिए, देखिए लेवल यही से पता चल रहा है। लेवल आप तुम बताओ, हिंदू तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? आप ये बताओ, देश से बड़ा इस्लाम तुम्हारे लिए क्या जगह? अरे मेरे भाई, देश से भर का इस्लाम है, देश से भर का इस्लाम है, देश से भर का इस्लाम है, बेवकूफ। अगर तुम पत्रकार होते, अगर तुम जर्नलिस्ट होते तो पहली बात ऐसा घटिया सवाल लाते नहीं। लेकिन भाजपा के पिल्ले, आरएसएस के पाले हुए लोग ऐसे ही घटिया और बेहुदा सवाल करते हैं। जय हिंद।